सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नेवर बैक डाउन नो सरेंडर के बारे में। ये कहानी है केस वॉकर की। केस एक बेहतरीन फाइटर है, लेकिन अब उसने फाइट करना बंद कर दिया है और लोग इस बात को भूल भी चुके हैं कि केस कितना बेहतरीन फाइटर है। लेकिन जब केस को पता लगता है कि उसे अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत है, तब वो पूरी दुनिया को दिखाता है कि वो कितना बेहतरीन फाइटर है। कहानी की शुरुआत होती है और हम केस को देखते हैं। केस अभी एक एमएमए का मैच लड़ रहा है और यहाँ पर वो अपने अपोजिशन पे टूट कर पड़ता है। उसे एक बार भी अपने ऊपर हमला नहीं करने देता। केस के अपोजिशन को देख करके लगता है कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं है केस के सामने और केस बहुत ही जल्द इस मैच को खत्म कर देगा। केस मजे लेकर के इस फाइटर से लड़ रहा होता है, तभी पहला राउंड खत्म हो जाता है। तब उसके पास आता है केस का कोच और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2 राउंड्स और लो, क्योंकि अगर तुमने इसे जल्दी हरा दिया तब आगे तुमसे कोई भी फाइट नहीं करना चाहेगा और ये बात बहुत ही बुरी होगी। इसीलिए धैर्य से काम लो और 2 राउंड और लेकर के आराम से इसे हराओ। लेकिन केस अपने कोच की बात नहीं सुनता। वो जैसे ही वापसी करता है, एक के बाद एक पंचेस और किक्स बरसाने लगता है अपने अपोजिशन और अपोजिशन के पास उसका कोई भी जवाब नहीं होता। केस ऐसे ही डोमिनेट करते रहता है और जैसे ही केस को लगता है कि अब इसे हरा देना चाहिए, तब वो उसे नॉकआउट कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद उसका कोच बहुत ही ज्यादा निराश है। फिर जैसे ही केस उसके पास आता है, उसका कोच कहता है कि अब मैं तुम्हारा और साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आज के बाद तुम अपने लिए नया कोच ढूंढ लेना, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर इतने कहने के बाद वो चला जाता है। तभी केस के पास आता है उसका एक साथी जिसका नाम है ब्रॉडी जेम्स। जेम्स भी एक फाइटर है। वो केस को बताता है कि मेरा चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो चुका है और मैं जल्दी ही चैंपियनशिप का मैच लड़ूंगा। फिर इतना कहने के बाद वो चैंपियनशिप के मैनेजर से मिलवाता है यहाँ पे केस को और वो जताती है कि केस उसे पसंद है। मैनेजर का नाम है माइका क्रूज। तभी जेम्स बात करने लगता है केस से और कहता है कि ये मैच मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस चैंपियनशिप को किसी भी कीमत पे जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये चैंपियनशिप बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर मैं सारे मैचेस जीतने लगा तो अंत में मेरा मुकाबला होगा ब्रागा से, जिसका पूरा नाम है सीजर ब्रागा। ब्रागा आदमी नहीं मशीन है। वो जब मारना शुरू करता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कोच बनो और मुझे और बेहतरीन फाइटर बनाओ, ताकि मैं ब्रागा को हरा सकूं। तब केस समझाने लगता है जेम्स को और कहता है कि ब्रागा को तुम नहीं हरा पाओगे, उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस फाइट को कैंसिल कर दो और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताओ और जितना ज्यादा हो सके इन चीजों से दूर रहो। लेकिन जेम्स नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन बाहर जाते ही वो एक लड़की को किस करता है पार्किंग लॉट में। लेकिन ये लड़की किसी की पत्नी है और उसका पति देख लेता है इन दोनों को किस करते हुए। तब वो आता है जेम्स के पास और जेम्स को कुछ लोग मिल करके पीटने लगते हैं। तभी केस की नजर पड़ती है जेम्स पे। वो देखता है कि कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। तब वो आता है अपने साथी की मदद के लिए और एक एक करके सबको पीटने लगता है। तब बहुत सारे लोग इस फाइट की वीडियो भी बना लेते हैं, लेकिन अंततः सारे लोगों को केस हरा देता है और जेम्स के घर आकर के सो जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह में उसकी आंख खुलती है, जेम्स एक बार फिर से उससे आग्रह करता है कि वो उसका कोच बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से उसने आज जेम्स को बचाया, जेम्स को हमेशा ही उसकी जरूरत है। तब इन बातों को सुनने के बाद केस भी मान जाता है और जेम्स के साथ निकल पड़ता है थाईलैंड के, जहाँ पे मैचेस होने वाले हैं। और वहाँ जाते ही ये लोग पहुंचते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जेम्स के सामने होता है ब्रागा। तब एक एक करके मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब करने लगते हैं और एक आदमी सवाल करता है ब्रागा से कि उसकी एक्स वाइफ का क्या हुआ और वो उसके सारे ट्रॉमास को याद कराने लगता है। तब इस चीज को देखने के बाद ब्रागा आग बबूला हो जाता है और अपने सामने का टेबल उठा कर पटक देता है। तब इस चीज को देख करके सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि ब्रागा बहुत ही ज्यादा वायलेंट है। फिर गार्ड्स उसे खींच करके ले जाते हैं अंदर, लेकिन ब्रागा का गुस्सा शांत नहीं होता। वो एक एक करके ऐसे ही चीजों को तोड़ रहा होता है और अंत में कांच भी तोड़ने लगता है। तब जेम्स इन चीजों को देख करके डर जाता है। वो समझ जाता है कि ब्रागा एक सरफिरा है, उसके सामने रिंग में जाना यानी मौत को दावत देना है और अब से जेम्स इसी उधेड़-बुन में फंसा रहता है। तभी हम देखते हैं केस जो पहुंचता है अपने होटल। तब उसे पता लगता है कि उसे जो होटल मिला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन केस इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और पहुंचता है जिम, जहाँ पर वो जेम्स को ट्रेन करेगा। तभी इसकी मुलाकात होती है जेम्स के कोच से, जिसका नाम है मैटी। और मैटी यहाँ पर केस को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि वो काफी है ट्रेन करने के लिए जेम्स को। लेकिन केस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर वो बाहर जाता है और अपने तरीके की सारी चीजें लाता है और ला करके प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हम देखते हैं कोबरा नाम के फाइटर, जो इस जिम का सबसे बेहतरीन फाइटर है। इस जिम में 2 ही सबसे बेहतरीन फाइटर है, पहला है जेम्स और दूसरा है कोबरा। और कोबरा को इस बात का घमंड है कि वो सबसे बेहतरीन है। फिर जैसे ही कोबरा की प्रैक्टिस मैच की शुरुआत होती है, वो टूट के पड़ता है अपने अपोजिशन और जल्दी उसे धाराशाही करके जमीन पे गिरा देता है। लेकिन इस बीच कोबरा बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो अपने सामने देखता है कि इसको प्रैक्टिस करते हुए, और उसने पहले किसी को भी इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए नहीं
देखा है, इसीलिए कोबरा को ये चीज बहुत ही अलग लग रही है। फिर वो छेड़ने लगता है केस को। तभी यहाँ पे जेम्स आ जाता है और जाता है वो केस के पास। फिर ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे ये दोनों ट्रेनिंग करेंगे। तब जेम्स कहता है कि हम दोनों को रिंग में चलना चाहिए और तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तभी यहाँ पर आ जाता है कोबरा और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि केस पहले मेरे साथ आए ताकि मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर सकूं। तब जेम्स इस बात के लिए मना करता है, लेकिन कोबरा ऐसे ही चिढ़ाते रहता है केस को। तब अंत में केस चला जाता है रिंग के अंदर और अब कोबरा टूट के पड़ता है केस पे, लेकिन केस बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाता। वो सिर्फ अपने बेसिक मूव्स का इस्तेमाल करता है और बचते रहता है कोबरा से। जहाँ कोबरा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, केस बिल्कुल भी अपनी ताकत नहीं लगा रहा। लेकिन जब कोबरा हदों को पार करने लगता है तब केस अपना कमाल दिखाता है और वो सिर्फ एक किक मारता है कोबरा को। तब कोबरा जमीन पे गिर जाता है। फिर सारे लोग भागते हुए आते हैं कोबरा के पास और उन्हें एहसास होता है कि जल्दी ही कोबरा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर उसे एम्बुलेंस से भेज दिया जाता है, लेकिन इस मंजर को देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हैं। तभी अगले दिन आता है इस कॉम्बैट का मैनेजर, जिसका नाम है ह्यूगो वेगस। कोबरा के हॉस्पिटलाइज होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। फिर वो आता है केस के पास और कहता है कि तुमने कोबरा को घायल किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसकी जगह लो। फिर हमें पता लगता है कि केस पहले से जानता है ह्यूगो को और इनके पहले के ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, इसलिए केस नहीं चाहता कि वो ह्यूगो के साथ कोई भी फाइट करे। फिर वो ह्यूगो के मुंह पे ही मना कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी ताज नाम का एक फाइटर आता है ह्यूगो के पास और कहता है कि वो एक अच्छा फाइटर है और वो कोबरा की जगह लेना चाहेगा। तब ह्यूगो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा और वो वहीं पे बैठ करके देखने लगता है फाइट। तब ताज जाता है केस के पास और केस को सिर्फ डिफेंड करने के लिए कहता है, लेकिन जिस तरीके से ताज अटैक करता है उस चीज को देख करके ह्यूगो समझ जाता है कि बिल्कुल भी अच्छा फाइटर नहीं है ताज। फिर ह्यूगो यहाँ से निकल जाता है और ताज को भी इस बात का एहसास होता है। तब वो शाम में जाता है अपने एक साथी को लेकर के केस के पास और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमें सिखाएं कि फाइट कैसे करते हैं। तब थोड़ा सोचने के बाद केस भी मान जाता है और कहता है कि जैसे ही मेरी प्रैक्टिस खत्म होगी तुम दोनों मेरे पास आ जाना, मैं तुम दोनों को जरूर सिखाऊंगा। फिर ऐसा ही होता है। हर रोज केस अपने प्रैक्टिस को खत्म करता है, फिर वो इन दोनों लड़कों को सिखाता है और वो रोज एक नई नई टेक्निक बताता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी एक दिन इस जिम में आती है नायिका क्रू और वो जिस तरीके से बात करती है केस से, हमें पता लगता है कि वो केस को पसंद करने लगी है। इसी बीच बातों ही बातों में वो उसे डेट पे लेकर के जाने के लिए कहती है। तब केस भी इस बात के लिए इनकार नहीं करता क्योंकि वो भी नायिका को पसंद करता है। फिर अगले दिन जाते हैं ये लोग डेट पे। तब केस को पता लगता है कि नायिका की एक बेटी है और वो एक सिंगल मदर है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। नायिका को सारी चीजें पता है यहाँ पे केस के बारे में, वो इसी बारे में बात कर रही है। तभी हम मैटी को देखते हैं जो इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और इनकी बातें सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है और जाने लगता है ह्यूगो के पास। तभी हम ह्यूगो को देखते हैं जो बैठा है जेम्स के साथ। ह्यूगो जेम्स को कहता है कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे और तुम्हारी बॉडी में मुझे इतनी स्ट्रेंथ भी नजर नहीं आती, तो अगर तुम्हें ब्रागा का मुकाबला करना है तब तुम्हें स्टेरॉइड लेना पड़ेगा क्योंकि बिना उसके तुम नहीं लड़ पाओगे। तब जेम्स भी इस बारे में सोचने लगता है। तभी मैटी बताना शुरू करता है कि उसने क्या सुना। वो सबको बताता है कि नायिका और केस दोनों डेट पे गए थे, लेकिन नायिका जैसे ही पास्ट के बारे में बात करना शुरू किया केस भड़क गया। नायिका ने उसे कहा कि उसे पता है कि केस एक वक्त जेल में था और उसकी जिंदगी वहाँ पे बद से बदतर होने लगी थी। तब इन बातों को सुनने के बाद केस चला गया और पहली बार इन लोगों को पता लगा है कि केस जेल भी गया था। तभी अगले दिन जेम्स पहुंचता है रिंग में और वहाँ जाते ही चैलेंज करता है वो केस कि वो भी रिंग में आए और इसके साथ प्रैक्टिस करे। लेकिन केस जैसे ही रिंग में आता है ब्रॉडी उस पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है। तब केस को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जल्दी ही केस संभलता है और वो भी अटैक करने लगता है जेम्स पे। फिर जल्दी ही जेम्स को नीचे गिरा देता है और वो बार बार जेम्स से पूछता है कि क्या तुम अपना आपा खो बैठे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन जेम्स इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से निकल जाता है। तभी नायिका फिर से बुलाती है केस को। फिर केस से माफी मांगने लगती है कि उसने उसके पास्ट के बारे में बात की। नायिका का बिल्कुल भी इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था। तब केस भी उसे माफ कर देता है। तभी जेम्स बुलाता है केस को और ये दोनों जाते हैं एक जगह पे खाना खान। फिर जेम्स बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसे लगता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया, उसे ये फाइट नहीं लड़ना चाहिए था और ये चीज अब उसे मेंटली परेशान कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। फिर वो केस से माफी मांगता है आज जो कुछ भी उसने रिंग में किया। वो कहता है कि उसका बिल्कुल भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था और इतनी चीजें होने के बाद भी उसे लगता है कि उसे कैसे भी ब्रागा से लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा क्योंकि जेम्स के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। उसकी पूरी जिंदगी इसी मैच पे टिकी हुई है। फिर वो केस को ये बात भी बता देता है कि मैं स्टेरॉइड लेने वाला हूँ और ये एडवाइस मुझे ह्यूगो ने दी है और मैं अपने जीतने के लिए कुछ भी करूंगा। तब केस उसे समझाता है लेकिन जेम्स नहीं मानता। तब ये लोग चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए और फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही केस घर पे आता है ह्यूगो का एक और आदमी आता है उसके पास और एक बार फिर से उसे ऑफर करता है कि वो भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करे, लेकिन केस मना कर देता है। तब वो आदमी फिर से वापस जाता है ह्यूगो। तब ह्यूगो इस चीज को देख करके आग बबूला हो जाता है और कहता है कि अब तो मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगले दिन
दिन जेम्स और केस दोनों पहुंचते हैं जिम। तब वो देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे लोग एक जगह पे बैठ करके एक वीडियो को देख रहे हैं। तब केस भी वहाँ पे जाता है। फिर उसे पता लगता है कि 2 साल पहले की उसकी एक वीडियो लीक हो चुकी है, जब उसने सड़क पे पुलिस वालों को पीटा था, वो भी बड़ी बेरहमी से, और अपनी फाइटिंग स्किल दिखाई थी। केस के हाथों में यहाँ पे हथकड़ी लगी होती है, फिर भी वो सारे के सारे पुलिस वालों को नॉकआउट कर देता है और जल्दी ये वीडियो हर जगह वायरल हो जाती है। तब बहुत सारे मीडिया वाले चले आते हैं केस के घर पे। वो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि आखिर केस ने ऐसा क्यों किया। तब केस मीडिया वालों से बचने लगता है। तभी उसे मिलती है फिर से नायिका, जो केस को लेकर के जाती है ह्यूगो के एक बड़े घर में और बताती है कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी मीडिया वाला परेशान नहीं करेगा, तुम यहाँ पर छुप करके रह सकते हो। और नायिका एक बार फिर से ऑफर देती है यहाँ पे ह्यूगो का कि उसे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन केस एक बार फिर से मना कर देता है कि उसे कोई भी रुचि नहीं है इन फाइट्स में। लेकिन अगले दिन केस जैसे ही जिम में पहुंचता है, वो देखता है कि जेम्स के साथ एक और रेसलर ट्रेन कर रहा है और वो सिर्फ उसकी ट्रेनिंग के लिए आया है। लेकिन वो रेसलर बहुत ही खतरनाक है, वो ट्रेनिंग के लिए नहीं बना। और केस इस बात को समझ जाता है। फिर वो मैटी को कहता है कि हमें बहुत ही जल्द रोकना पड़ेगा, क्योंकि फाइटर बहुत तगड़ा है, वो जेम्स को इंजर्ड भी कर सकता है। फिर केस के इतना कहते ही जेम्स चिल्लाने लगता है, क्योंकि अब उसकी नी इंजर्ड हो चुकी है। तब ये लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल और पता लगता है कि उसकी नी की सर्जरी होगी, इसमें बहुत टाइम जाएगा, लेकिन मैच अगले कुछ ही दिनों में है। फिर केस भी परेशान होने लगता है। तभी शाम में उसके घर पे आता है ह्यूग और केस को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जेम्स की जगह लो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तब अपने साथी को बचाने के लिए यहाँ पे केस हाँ कह देता है। लेकिन वो जैसे ही घर आकर के इन सारी बातों के बारे में सोचता है, उसे एहसास होता है कि ह्यूगो ने कहीं जानबूझ के इंजर्ड करवाया है जेम्स को, ताकि वो केस को ये मैच लड़वा सके। तब केस लग जाता है इस बात की पुष्टि करने में। फिर अगले दिन वो पहुंचता है जिम और जिस फाइटर ने इंजर्ड किया है जेम्स को, वो उसके लॉकर के पास जाता है। फिर उसके बैग को बाहर निकालता है और अंदर से उसके फोन को चेक करता है। तब उसे सारे के सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। इस फाइटर ने बात की थी ह्यूगो से और ह्यूगो ने ही कहा था कि वो उसे इंजर्ड कर दे। फिर केस अपने सारे साथियों को इकट्ठा करता है और एक एक करके उन्हें पूरी बात बताता है कि ब्रागा और ह्यूगो बहुत सारे पैसे बनाने वाले हैं इस मैच के बाद, और अगर उनके पास पैसे आ गए तब वो हम जैसे फाइटर्स को हमेशा ही परेशान करेंगे। इसीलिए मेरे पास एक रास्ता है, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, तभी मैं उन दोनों को रोक पाऊंगा। फिर इतना कहते ही केस लग जाता है अपने प्रिपरेशन और वो अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है ताकि वो ब्रागा को हरा सके। इसी बीच हम देखते हैं ह्यूगो जो जा रहा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके साथ नायिका भी है। तब नायिका ह्यूगो को कहती है कि वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है और वो केस के साथ क्या कर रहा है। लेकिन अब थोड़े ही समय में इस फाइट की शुरुआत होने वाली है और सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा जोश में हैं। यहीं पर एक सुपरस्टार भी आया हुआ है जिसका नाम है टोनी जा। टोनी जा एक सुपरस्टार के साथ साथ बहुत बेहतरीन फाइटर भी है। फिर वो जाता है केस के पास और कहता है कि मैं केस के सपोर्ट में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि केस कितना बेहतरीन फाइटर है। फिर केस अपने प्लानिंग को जारी रखता है और जल्दी ही फाइट की शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर ऑडियंस भी आ चुकी है लगभग, लेकिन जब ब्रागा रिंग के अंदर जाने वाला होता है तभी यहाँ पे केस आ जाता है और वो बार बार ब्रागा की बेइज्जती करता है। तब ब्रागा को गुस्सा आ जाता है और केस यही चाहता था। फिर ये दोनों रिंग के बाहर ही लड़ने लगते हैं, लेकिन ब्रागा बहुत ही ताकतवर है, वो बार बार हमला करता है केस पे। तब केस अपने आप को संभालता है और एक बार फिर से हमला करना शुरू कर देता है ब्रागा पे। कभी वो ब्रागा को मारता है तो कभी ब्रागा उसे मारता है, लेकिन केस के एक पंच का जवाब ब्रागा 2 पंचेस से देता है, जिससे केस की हालत खराब होने लगती है। तब केस समझ जाता है कि चाहे लाख ताकत लगा ले, लेकिन ताकत लगा करके वो ब्रागा से नहीं जीत सकता, क्योंकि ब्रागा उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो अगर ब्रागा को हराना है तब केस को कुछ नई चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिस बारे में ब्रागा ने कभी सुना और ना ही सोचा है। फिर वो क्लासिक कराटे टेक्निक का इस्तेमाल करता है और टूट पड़ता है ब्रागा पे। जब तक ब्रागा संभलता तब तक वो उस पे बहुत सारे पंचेस बरसा देता है। केस को पता है कि अगर ब्रागा को हराना है तब सबसे पहले उसके रिब पे हमला करना पड़ेगा। फिर वैसे ही रिब पे हमला करने लगता है और ब्रागा समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। फिर वो जब तक समझता तब तक केस उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता और अंत में वो जंप करके एक किक मारता है ब्रागा के सर पे। तब ब्रागा कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर जाता है और उठ ही नहीं पाता है और सारे लोग समझ जाते हैं कि केस कितना ताकतवर है। लेकिन ये मैच ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया है और ना ही ज्यादातर ऑडियंस ने इस चीज को देखा है। लेकिन अब ब्रागा बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए इस मैच को बंद करवा दिया जाता है। फिर मैच के रद्द होते ही ह्यूगो भड़क जाता है, क्योंकि सारे के सारे स्पॉन्सर्स अब उसके पास आ चुके हैं और सारे लोगों को अपना अपना पैसा वापस चाहिए, क्योंकि ये मैच नहीं हुआ, इसीलिए उन लोगों को कोई पैसा नहीं मिलेगा। और वो ह्यूगो को धमकी भी देते हैं कि अगर ह्यूगो ने उनके पैसे वापस नहीं किए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तब ह्यूगो गुस्से में आता है यहाँ पे केस के पास और कहता है कि मैं तुम पे केस करूंगा, मुझे पता है कि तुमने ये सब क्यों किया है। तब केस कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने प्लानिंग के तहत किया है, लेकिन तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, क्योंकि तुमने जेम्स के पैर को जानबूझ के इंजर्ड करवाया है और तुम्हारे सारे इलीगल कामों के बारे में मुझे पता है। केस तो मैं तुम पे करूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि सही क्या है और गलत क्या है, और तुम लोगों का इस्तेमाल करना बंद करो। तब इन बातों को सुनने के बाद ह्यूगो भी समझ जाता है कि वह बर्बाद हो चुका
चुका है और जेम्स भी इस चीज को देख करके खुश होता है। फिर केस के सारे दोस्त उसके साथ आते हैं और ये सारे लोग एक साथ रिंग से बाहर निकल जाते हैं मुस्कुराते हुए और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।